मौत की यात्रा, काली रात की यात्रा। बरसात की अंधेरी रात में खटारा बस पहाड़ी रास्ते पर खांसती हुई चली जा रही थी। उसकी हेडलाइटें मुश्किल से बारिश के पर्दे को भेद पा रही थीं। अंदर नम हवा में कबीर कांपते यात्रियों के बीच बैठे थे। उनका दिल एक खोखला ड्रम बन गया था जो उनकी पसलियों पर धड़क रहा था। न तो तूफान था और न ही खतरनाक मोड़ जिसने उसे डरा दिया था, लेकिन उसकी आत्मा हवा में उड़ती फुसफुसाहटों से कांप रही थी। डरावनी, धीरे धीरे फैल रही एक शापित रास्ते की कहानियां, मौत की यात्रा, जहां मौत बैठती है और उसके साथ यात्रा करती है। पहले तो कबीर इसे अंधविश्वासी गांव वालों का झूठ समझकर हंसे और इन कानाफूसियों को टालते रहे, लेकिन घबराहट उसके पेट में घास फूस की तरह बढ़ गई जब कंडक्टर, कब्र के रहस्यों को जानने वाली आंखों वाला एक पतला आदमी ने उस सुनसान गांव का जिक्र किया जहां से वे गुजरने वाले थे। व्हिस्पर्स ने इसे छाया गांव कहा, प्रकाश से चुराया गया गांव। किंवदंती है कि परछाइयों की एक महामारी ने इसके निवासियों को खा लिया और अपने पीछे खोखली सीपियां छोड़ गईं जो अभी भी सुनसान सड़कों पर भटकती हैं। जैसे ही बस तूफान के कारण सफेद पड़े सुनसान घरों से गुजरी, बर्फीले सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। यहां तक कि इंजन की कराह भी गायब हो गई। उसकी जगह घुटन भरी खामोशी ने ले ली। कबीर को पीछे के दर्पण में एक झिलमिलाहट दिखाई दी। धुएं से बने चेहरे वाले भूत सुनसान सड़क पर उतर रहे थे। आतंक ने उसका गला घोंट दिया। उसकी सांसें उसके गले में बर्फ की तरह बदल गईं। एक एक करके यात्री गायब होने लगे। यहां एक खांसी, वहां एक झुकी हुई आकृति बिना किसी हास्य के छाया द्वारा निगल ली गई। उनकी सीटें खाली रहीं जो उनके अस्तित्व का मजाक है। डर से घिरे कबीर ने देखा कि कंडक्टर की आंखें अप्राकृतिक आग से जल रही थीं। उसके पतले चेहरे पर मुस्कान फैल रही थी। अचानक बस घूम गई। गीले डामर पर टायर चीखने लगे। कबीर ने टूटे हुए शीशे से खुद को फेंक दिया और कीचड़ भरे तटबंध पर गिर पड़े। वह हड्डी तोड़ने वाले धमाके के साथ उतरा। उसके दिमाग के किनारों पर चेतना टिमटिमा रही थी। खांसते हुए, वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तूफान का प्रकोप उसके भीतर के कच्चे डर के खिलाफ एक बपतिस्मा बन गया। वह जानता था कि उसे भागना होगा, उस अंधेरे को पीछे छोड़ना होगा जो हवा पर हावी हो रहा था। वह जंगल में छटपटाता हुआ भागा। उसके फेफड़े चिल्ला रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उसके कपड़े फाड़ रही थीं। खांसते हुए वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तूफान का प्रकोप उसके भीतर के कच्चे डर के खिलाफ एक बपतिस्मा बन गया। वह जानता था कि उसे भागना होगा, उस अंधेरे को पीछे छोड़ना होगा जो हवा पर हावी हो रहा था। वह जंगल में छटपटाता हुआ भागा। उसके फेफड़े चिल्ला रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उसके कपड़े फाड़ रही थीं। फिर रोशनी की एक झिलमिलाहट, एक पहाड़ी पर झुकी हुई एक अकेली झोपड़ी। कबीर के भीतर आशा जगी और वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। फुसफुसाहटें भूखे भूतों की तरह उसका पीछा कर रही थीं। अंदर एक बूढ़ी औरत जलती हुई आग के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी मुस्कान थी। उसने उसे गर्मजोशी, भोजन और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदान किए। उन्होंने खुलासा किया कि छायछिन्ना वास्तव में एक तांत्रिक आत्मा के श्राप से पीड़ित था, जो उसके द्वारा खुद बनाए गए साए में फंस गया था। अंधकार आशा पर, भय पर पनपता है और आत्माओं को अपने रसातल में खींच लेता है। जीवित रहने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर प्रकाश, दमनकारी अंधेरे के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी ढूंढनी होगी। जैसे ही सुबह हुई, आसमान को आग के रंगों से रंगते हुए कबीर झोपड़ी से बाहर आए। उनकी आंखों में नए संकल्प की आग जल रही थी। वह यात्रा मृत्यु की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर थी। वह अंधेरे का सामना डर से नहीं बल्कि अपने विद्रोह के प्रकाश से करेगा। सुनसान गांव में फुसफुसाहट तेज हो गई। भूखी पतंगों की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन कबीर अब झुके नहीं। उसने आशा और साहस के छंद पढ़ते हुए सामना किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। छाया रोशनी से दूर हटते हुए पीड़ा से छटपटा रही थी। धीरे धीरे, दर्दनाक तरीके से गांव प्रकाश में आने लगा। घर अलौकिक रोशनी से नहा उठे। खोखली सीपियां हिल गईं, जिससे उनकी खोई हुई मानवता वापस आ गई। कंडक्टर उसके सामने आया। उसकी मुस्कुराहट की जगह गुस्से का मुखौटा आ गया। लेकिन कबीर अब डरने वाले नहीं थे। वह अंधेरे से आमने सामने मिला
उसके भीतर की रोशनी छाया के बढ़ते अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। गुस्से की चीख के साथ कंडक्टर गायब हो गया। परछाई के ऊपर से अंधेरे का पर्दा उठ गया। कबीर नव पुनर्जीवित ग्रामीणों के बीच खड़े थे। उनकी यात्रा का बोझ उनके चेहरे पर अंकित था। उन्होंने मृत्यु की यात्रा पर विजय प्राप्त की थी, वीरता या ताकत से नहीं, बल्कि अपने भीतर आशा की टिमटिमाती लौ को पकड़कर। उसने जान लिया था कि अंधेरा डर से पनपता है, लेकिन विद्रोह की एक छोटी सी चिंगारी प्रकाश की किरण को प्रज्वलित कर सकती है, यहां तक कि सबसे अंधेरी छाया को भी मिटा सकती है। वह सूरज की पहली किरण के रूप में छाया चिन्ना को छोड़कर चले गए, जिसने गांव को सुनहरी रोशनी से नहला दिया, अपने अंदर एक सबक लेकर। मृत्यु की यात्रा, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों ना हो, एक सच्चाई रखती है। हम सभी मृत्यु की यात्रा पर चलते हैं, लेकिन यह हमारे भीतर का प्रकाश है जो यह निर्धारित करता है कि हम अंधेरे का सामना करेंगे या आशा की किरण बनेंगे, दूसरों के लिए एक छाया बनेंगे। चलिए इसे बाहर निकालते हैं।